मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन स सत्यश्वकः स्वर्गं काम्भीरवासनिम्। आदौ रामतपोवनादिगमनमहत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिगहरणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं तत्पश्चात् रावण कुंभकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। या कुन्दे इन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविधा या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभृति देवी सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। बोलिए गणपति महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र जी महाराज की जय, कांके बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, स्वस्थानी मात की जय, सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। कथा प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन कथा सुनाने वाला और सुनने वाले सभी हाथ में फूल चावल जौ तिल लेकर हाथ जोड़कर ये प्रार्थना पढ़ें। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुतवन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांगपद क्रम उपनिषद गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यां तं नाविदु असुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दन चर्चितो जुल्बपुष्पलाम्बर मल्लिका मलालकृत कुंडला परविनसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञानिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वस्तु में त्रिलोकमाता चिरम्मः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरं यकृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासमित तेजसे यस्य प्रदादक्ष्यामि नारायण कथामिमाम नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुवर्णवर्णदीप्ताभ्यां त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोपङ्गरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचरन्ध्राचूर्ध्वं वां दक्षिणे योगक्रमा चतुर्भुजा जमा तत्र पूज्य वृषकेतुनामेवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीम्। सोने के वर्ण जैसी उज्जवल वर्ण वाली तीन नेत्रों वाली कमल से मुख वाली सिंहासन पर बैठी हुई सारे अलंकारों से विभूषित चार भुजाओं वाली बाएं दो हाथ में नील कमल दक्षिण दो हाथ में वरद बाएं ध्रुव हाथ में खड्ग दक्षिण ध्रुव हाथ में चरण धारण की हुई ऐसी वृषकेतुओं की महादेवी जगदीश्वरी स्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्ते अस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी तत्प्रसादा देवेशी पूर्णम द्वाज्ञा। हे जग का कल्याण करने वाली माता स्वस्थानी जी आपको बारंबार प्रणाम है। आपकी कृपा से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य हर पूजा हर मनोकामना संपूर्ण हो। जय कर माता स्वस्थानी जी का बोल साचे दरबार की जय। कुमार जी कहते हैं कि अगस्त्य मुनि सती देवी द्वारा इस प्रकार यज्ञ कुंड में प्राण त्यागने वाले दृश्य को देखकर वहां बैठे समस्त देवतागण हैरान हो गए और कहने लगे कि ये तो अनर्थ हो गया। सबके मन में भयंकर डर बैठ गया क्योंकि वे सभी महादेव जी के क्रोध को जानते थे। वो जानते थे कि महादेव जी ये सहन नहीं कर पाएंगे। उस समय अचानक वायु विपरीत दिशा में बहने लगी, चारों तरफ धूल उड़ने लगी, अंधकार हो गया और चारों ओर बादल गरजने लगे। सभी देवताओं की आंखों में धूल पड़ रही थी जिसके कारण उन्हें दिखना बंद हो गया। कुछ देवता हवा में उड़ने लगे, कुछ डर के कारण वहां से भागने लगे। देवताओं के बच्चे डर के कारण रोने लगे, उनकी पत्नियां भी वहां से भागने लगी। इस प्रकार की स्थिति को देखकर दक्ष प्रजापति बड़े बेचैन हो गए। वे सबको साहस बंधाने लगे, लेकिन उसमें उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तब व्याकुल होकर दक्ष प्रजापति ने अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए और बोले, गुरु जी क्या करें, ये तो अनर्थ हो गया। इस घटना को देखने के बाद नारद मुनि उसी समय तुरंत वहां से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचते ही महादेव जी को दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु,
आपकी प्राण प्यारी सती देवी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने आपकी अत्यधिक निंदा की थी। उन्होंने कहा कि महादेव जी तो देवता है ही नहीं, वो देवताओं के बीच बैठने के योग्य नहीं है, इसलिए तो मैंने उसे यहाँ बुलाया नहीं है। यहाँ बैठने के योग्य जो भी हैं उन सभी को मैंने यहाँ बुलाया है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता, सती माता आपका ये अपमान सहन ना कर सकी और उनकी आंखें लाल हो गई। वो बड़ी क्रोधित थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही किसी की ओर देखा। अचानक उन्होंने यज्ञ कुंड की परिक्रमा की और शिव शिव बोलती हुई यज्ञ कुंड में कूद गई। हे भगवान, अग्नि ने आपके डर से उनके शरीर को छुआ तक नहीं। सती ने स्वयं प्राण त्याग दिए हैं और उनका शरीर उसी तरह हवन कुंड में पड़ा है। वहां देखने से ऐसे लग रहा है जैसे माता सती आराम से सो रही हैं, लेकिन उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। ये सब बताने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। अब क्या करें? ये तो अनर्थ हो गया। ऐसे नारद जी की बातें सुनकर महादेव जी बोले, हे नारद, क्या ये सत्य है? तब नारद मुनि बोले, हैं महादेव जी, जग के स्वामी, आपके सामने क्या मैं असत्य बोल सकता हूँ? आप ध्यान दृष्टि से देखेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वह सत्य कह रहा हूँ। ऐसा सुनने के बाद महादेव जी की आंखों से आग निकलनी शुरू हो गई। मुख इतना डरावना हो गया था कि संसार देखकर कांप उठा। इस अवस्था में हाथ जोड़े खड़े नारद मुनि से महादेव जी बोले, हे नारद, उस पापिष्ट दक्ष प्रजापति को अभी संसार का कोई देवता नहीं बचा सकता है। मैं उसे नष्ट कर दूंगा। अब तुम अपने आश्रम में जाओ। तब नारद मुनि भगवान शिव को दंड पर प्रणाम करके अपने आश्रम में चले गए। नारद जी के जाने के बाद सती देवी के बारे में सोचते ही महादेव जी की तीनों आंखों से क्रोध के कारण ज्वाला निकलने लगी। ये ज्वाला इतनी भयंकर थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तब उन्होंने अपनी जटा की एक लड़ी धरती पर पिछाड़ कर मारी। जटा जैसे ही धरती पर गिरी तो वहां से इतनी भयंकर गर्जना हुई कि पूरी धरती कांप गई। वहां से 1000 सूर्य जैसा तेज निकला और उस तेज से एक हाथ में त्रिशूल लिए हुए वीरभद्र जी निकले और प्रार्थना करते हुए महादेव जी से बोले, ईश्वर, मेरे लिए क्या आज्ञा है? फिर उन्होंने जटा की दूसरी लड़ी धरती पर पछाड़ी। उसे मेघ की गर्जना करने वाली, ऊंचे स्वर में बोलने वाली 64 योगिनी, भूत प्रेत और पिशाचों को अपने साथ रखने वाली काली देवी प्रकट हुई। उनका मुख बड़ा डरावना था। वह कभी हंसती थी, कभी जीवा बाहर निकालती थी। वह दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी से बोले, हे भगवान, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान शिव बोले, हे वीरभद्र जी, हे महाकाली जी, पापिष्ट दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस करके आओ और दक्ष प्रजापति को जो ये सोचकर बैठा है कि 33 करोड़ देवता उसकी रक्षा करेंगे, उसको भी मार कर आओ। इस कार्य के लिए मैंने ही तुम दोनों को बुलाया है। ये नंदी, भृंगी, 64 योगिनी, विषम ज्वर सहित सभी गण आपके साथ जाएंगे। आप सभी जल्दी जाओ और दक्ष तथा उसके यज्ञ का नाश करके आओ। महादेव जी की आज्ञा को शिरोधार्य मान करके वीरभद्र और महाकाली जी सभी गणों के साथ सिंह की तरह गरजते हुए, पृथ्वी को कंपाते हुए बड़े ही क्रोध में कैलाश पर्वत से दक्ष के यज्ञ वाले स्थान की ओर चल पड़े। इनके चलने से समुद्र डावाडोल हो रहा था, पृथ्वी पर भूकंप आ गया था और सारे जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे थे। उधर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। आकाश में कौवे और गिद्ध मंडराने लगे, खून की वर्षा होने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। उसमें महाकाली और वीरभद्र की आंखों से आग निकल रही थी। यज्ञ में आए हुए देवता और अन्य सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। बच्चे, स्त्री और बूढ़े इस भागदौड़ में गिर गए थे और ऐसी अवस्था में चिल्ला रहे थे ताकि उनको जानने वाला कोई उन्हें उठा ले। उसी समय महाकाली और वीरभद्र जी अपने गणों से यज्ञ वाले स्थान पर आए और उस स्थान को विध्वंस करने लगे। उसमें दक्ष की बेटियां, जवाई, देवता, गंधर्व और किन्नर आदि जोर जोर से बोलने लगी कि हे भगवान नारायण, ही आप शक्तिशाली हैं और वो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। वहां ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि किसी की बाजू, किसी की टांग तथा किसी की आंख छिन्न भिन्न हो चुकी थी। सभी किसी न किसी कारण से दुखी थे। तभी भगवान विष्णु और उनकी सेना वीरभद्र और महाकाली से युद्ध करने लगी। इंद्र आदि देवताओं ने महाकाली और वीरभद्र पर ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, तोमर, गदा, खड़ग और मूसल आदि से प्रहार किए। वीरभद्र ने जब सब प्रहार को निवारण करते हुए क्रोधित होकर उनसे बहुत सारे को उठा उठाकर पटका और उनके अंग भंग कर दिए। इस तरह से महाकाली ने भी उनके ऊपर प्रहार किए और उनकी सेना का भक्षण करने लगी। इसके बाद वीरभद्र ने उनके सैनिकों के शरीर को
भीषण ज्वर से चेत कर दिया। तभी बैकुंठनाथ विष्णु भगवान जी दक्ष प्रजापति की संपूर्ण सेना को शीत ज्वर से चेत अवस्था में ले आए। जैसे ही सेना चेत अवस्था में आई तो वह फिर युद्ध करने लगी। तब वीरभद्र और महाकाली ने मिलकर के उनकी सेना पर अपने क्रोध का कहर बरसाना शुरू कर दिया। उनके कहर के डर से दक्ष प्रजापति की सेना रक्षा करो कहकर चिल्लाने लगी। जब भगवान विष्णु जी ने वीरभद्र और महाकाली को इस तरह दक्ष प्रजापति की सेना पर आक्रमण करते हुए देखा कि वो दक्ष प्रजापति के एक वाले स्थान का नाश कर रहे हैं, तो उनको बड़ा क्रोध आया और वो अपने उग्र रूप में वीरभद्र और महाकाली से युद्ध करने के लिए कूद पड़े। ऐसा देख सभी देवता और दक्ष प्रजापति की सेना जोर जोर से कहने लगी, विष्णु भगवान जी आप धन्य हो, आपकी जय हो। उसके बाद वह सभी देवता और दक्ष प्रजापति की सेना भगवान विष्णु जी के साथ युद्ध में कूद पड़ी। ये सभी वीरभद्र और महाकाली से तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे। ये देखकर महाकाली जी को बड़ा क्रोध आया। तब उन्होंने अपनी तलवार उठाई और दक्ष प्रजापति के सैनिकों की गर्दनों को काटना शुरू कर दिया और उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में डालने लगी और उनकी मुंडियों की माला के रूप में गले में डालकर घूमने लगी। ये सब देखकर विष्णु भगवान जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गदा से वीरभद्र की छाती पर वार किया। वीरभद्र प्रहार लगते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही वीरभद्र जी भूमि पर गिरे, विष्णु भगवान जी ने अपनी गदा के प्रहार से बाकी शिव गणों को भी मूर्छित कर दिया, जिससे वे सभी भूमि पर गिर पड़े। ऐसा होने के बाद सभी देवताओं ने विष्णु भगवान जी की जय जयकार की और उन पर पुष्पों की वर्षा की। तभी वीरभद्र की मूर्छा टूटी और जब वीरभद्र जी होश में आए तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना या तो मूर्छित पड़ी थी या इधर उधर भाग रही थी। ये देखकर वीरभद्र जी को क्रोध से आग बबूला हो उठे और अपने त्रिशूल से विष्णु भगवान पर प्रहार कर दिया। विष्णु भगवान उस प्रहार को सहन नहीं कर पाए और मूर्छित होकर रणभूमि पर गिर पड़े। उसके बाद वीरभद्र में गर्जना के समान गर्जना करते हुए दक्ष प्रजापति की सेना पर टूट पड़े और उनको वहां से भगाने लगे। दक्ष प्रजापति की सेना भी डर के कारण वहां से त्राही त्राही करते हुए भागने लगी। उनके ये शब्द वीरभद्र की मूर्छित सेना के कानों में पड़े तो उनकी मूर्छा टूट गई और उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान जी रणभूमि में मूर्छित पड़े हैं और उनकी सेना त्राही त्राही करती हुई इधर उधर भाग रही है। तो वह वीरभद्र जी आप धन्य हो ये कहकर उनकी जय जयकार करने लगे। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकाली दक्ष प्रजापति की सेना को युद्ध में बड़ी बुरी तरह से परास्त कर रहे थे। महाकाली उनको काट करके उनका रक्त पी रही थी, किसी को काट करके हवन कुंड में डाल रही थी। इस तरह से वहां पर वीरभद्र और महाकाली की सेना प्रसन्न होकर जय वीरभद्र जय महाकाली कहकर हल्ला कर रही थी। उनकी इस तरह की जय जयकार जब अचेत अवस्था में पड़े विष्णु भगवान जी के कानों में पड़ी तो वे चेतन अवस्था में आए और वहां का भयंकर दृश्य देखकर बोले, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तुम्हारा नाश करके ही दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपूर्ण करवाऊंगा, तभी सभी देवताओं को मन को शांति प्रदान होगी। अब इस जगत में कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। सब दुष्टों का नाश करने वाला ये सुदर्शन चक्र तेरा भी नाश कर देगा। ऐसा सुनने के बाद वीरभद्र जी को बड़ा क्रोध आया और वे विष्णु भगवान जी से कहने लगे, हे पापिष्ट विष्णु, सारे दुष्टों का नाश करने की बात करता है और चक्र से डराता है। यदि साहस है तो मुझ पर प्रहार कर। ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद विष्णु भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और 1000 सूर्यों जैसा तेज लिए हुए वह चक्कर वीरभद्र और महाकाली की ओर बढ़ने लगा। ये देखते ही वीरभद्र और महाकाली की सेना त्राही त्राही करती हुई उनकी शरण में जाने लगी। तभी वीरभद्र ने अपना मुख खोला ताकि सुदर्शन चक्र को अपने मुख में लेकर उसको निगल लिया जाए। ऐसा देखते ही भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र वापिस बुला लिया और तुरंत अंतर्ध्यान होकर बैकुंठ पहुंच गए। श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर कथायाम दक्ष सेना विध्वंसो नाम सप्तमोध्यायः स्वस्थानी देव्य अर्पणमस्तु। कथा पढ़ने वाला और सुनने वाले फिर से वैसे ही फूल तिल चावल जो हाथ मिले और हाथ बंद करके ये बंदना पड़े।
उपनयन्तु मंगलम सकल जगमलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनिर्दल वृक्षण कशन्य काले वृषन्तु प्रजन्य पृथ्वी शशिशालिनी देशो वयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदाशतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि सन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेतवदनासना या ब्रह्मचर्य शंकर भगवती देवी सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निषेचाट्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाववात् करोमि यस्करं परस्मै नारायणेति स्मरपेतः सद्य सूर्य किरण से विकसित नमः नूतन कमल पुष्प सदृश नए नियुक्त सकल जगत के मंगलों के निवास श्री मां कृष्ण आपको मंगल प्रदान करें। वृष्टि समय पर हो, पृथ्वी से भरपूर हो, ये देश दुख रहित हो तथा ब्राह्मण निर्भय होकर रहे। पुत्रहीन पुत्र को प्राप्त करें, पौत्रवान पोता इत्यादि प्राप्त करें, निर्धन धन को प्राप्त करें, सब सौ साल तक जिए। जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कथा चलती है वहीं पे गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती इत्यादि पवित्र सब तीर्थों का वास होता है। ये कुंद पुष्प तुषार बिंद मोती के हार जैसी श्वेत वर्ण वाली श्वेत वस्त्र धारण की हुई, जिनके हाथों में वीणा वर्धन शोभा पा रही है। श्वेत कमल पर बैठी हुई, जिनकी सरदा ब्रह्मा अच्युत विष्णु शंकर शिवादि देवता वंदना करते हैं। वे समस्त जाड्यता को नष्ट करने वाली भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, आत्म बुद्धि से, प्रति स्वभाव से जो कर रहा हूँ, हे नारायण सब आपको समर्पण कर रहा हूँ। बुरी स्वस्थानी माता जी थोड़ी सदा ही जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम आरतिके नमो नमः। श्री गणेशारती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा माता जाति पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोचे की सवारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते घोड़िन को काया भांजन को पुत्र देव निरधन को माया। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पिता महादेवा। लड्डूवंता भोग लगे संत करे सेवा खान चढ़े फूल चढ़ और चढ़े मेवा। जय गणेश देवा माता जाकी देवा माता जाकी पार्वती महादेवा। नंदी राज रखो शंभो सुतवाई कामना को पूरा कर जाऊं बलिहारी। जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोली गणपति महाराज की जय। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिम कम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोवस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमो नमः।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंदरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो जावे बल भावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे माधवी का तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं किसकी तुम विनय न दूजा प्रभु विनय न दूजा आस करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्म तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर पार परम जगदीश्वर प्रभु सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख गल खामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो वरदा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति विध विध मीनू दया में तेरे मेरे मीनू बंसरी वाले तुमको मैं घुमरी हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम सबके अपने हाथ उठाओ दया वाली चरणी लगाओ द्वार बड़ा में तेरे हरि ओम जय जगदीश हरे विषया विकार मिटाओ आवरो देवा स्वामी करो देवा शरदा भगति बढ़ाओ शरदा प्रेम बढ़ाओ श्री संत हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर दिव्यार जो कोई नित गावे भगवन प्रेम सहित गावे कहत शिवा नंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछे फल पावे हरि ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण वंदरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय दीनानाथ हरे भगवान जय जय राधे श्याम हरे बोली लक्ष्मण भगवान की जय बोली शंकर भगवान की जय
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अद्वाद ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैने महाकाल ओंकार ममलेश्वरं वरण्यं वैद्यनाथं च डाकिन्याभिं शंकरं सेतु वंदे दूरामीशं नागेशं दारुकावने वारणसं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमतीतटे हिमालय तु केदारं भुवनेशं शिवालये तन् ज्योतिर्लिंगानि सायां प्रातः पठे नरा सर्वजगतं पापं स्मरणेन विनश्यति बोलो शंकर भगवान की जय। अथ शिव स्तुति धन्य धन्य भोलानाथ बाट दियति ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। प्रथम वेद ब्रह्मा बोधि दिया मने वेद के अधिकारी विष्णु बोधि सकल सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र बोधि कामधेनु और ऐरावत सावनकारी। कुबेर को कर दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। अपने पास पाकर नहीं रखा मगन रहे बागंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। अमृत को देवताओं को दे दिया आप हलाल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने शिव तेरा ध्यान किया। भागीरथ को दे दी गंगा सागर ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा भर भर में कल्याण किया। पावन से में मस्त रहो पियो बंद विद खप्पर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। नंगा तो रावण को दे सब जात शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को दे दी मोहनी और मुकुट मद शीश दिए। मुकुट हुए काशी के वासी भक्ति में जगदीश दिए। दीना तो नारद को दे हरि भजन को राज दिया। ब्राह्मण को तो कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसी को अनघन राग दिया। जिसने गाया उसी ने पाया महादेव तेरे वर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभो भरो खजाना भर भर में। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय करमत स्वस्ति का बोल साचे दरबार की जय। ओम सुवर्णवर्ण दीप्ताभ्यां दिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वलंकार भूषितां नीलोपलद्रां दक्षिणे वरदां शुभां खड्गशरं राजोर्ध्वं वां दक्षिणे योगक्रमात् चतुर्भुजा च तत्र भुजविष्केतूनाम् एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरीं। सोने के वर्ण जैसी उज्जवल वर्ण वाली तीन नेत्रों वाली कमल सदृश मुख वाली सिंहासन बैठी हुई सारे अलंकारों से विभूषी चार भुजाओं वाली। बाएं दो हाथ में नीलकमल दक्षिण दो हाथ में वरद बाएं दो हाथ में खड्ग दक्षिण दो हाथ में चरण धारण की हुई ऐसी वृषकेतु की महादेवी जगदीश्वरी मुस्वस्थानी को ध्यान करते हुए पूजा करें। नमस्ते अस्तु जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी तत्प्रसादा देवेशी परिपूर्णम त्वचा ही जगत का कल्याण करने वाली माता स्वस्थानी जी आपको बारंबार प्रणाम है।
आपकी कृपा से हमारे द्वारा किया गया हर कार्य, हर पूजा, हर मनोकामना संपूर्ण हो। जय करा माता स्वस्थ का भूल साचे दरबार की जय। ओम जय श्री स्वस्थानी माता मैया, जय जय श्री स्वस्थानी माता। आप को निज बिना जावत मैया जी को व्रति बिना जावत पार्वती माता। ओम जय श्री स्वस्थानी माता। वाली माता जी का बोल साचे दरबार की जय। सारे जन संग्रहण वाली माता जी तुहाडी सदा ही जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं च मम देव देव त्वमेव सर्वं च मम देव देव मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरं यकृपादोऽहं वन्दे परमानन्द माधवं वार वार वरमाङ्गियो हर्षिदियो श्रीमन्त सर्वोजानुपायिनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय हे प्रभु राम जय जय करो कल्याण सीताराम हे मन वसियो राधेश्याम ओम यजेन यजमयन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नागं नेहिमानः सजन्त यत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणं परमेश्वरी मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि स्वस्ति देवे नमो नमः। अथ माता जी का संकल्प 1 करोड़ से ज्यादा किताब संसार में आपके मार्ग महत्व पर कथा की बटे आपकी पूजा संसार में वैसे हो जैसे बाकी देवी देवताओं की होती है। पौष महीने की शुक्ल पूर्णिमा से लेकर माघ महीने की शुक्ल पूर्णिमा तक आपकी पूजा संसार में ज्यादा से ज्यादा लोग करें। हम सभी का परिवार जो भी आपकी पूजा का विस्तार संसार में करना चाहता है हम सब आपके नाम से संसार में प्रसिद्ध हो जाए। हम कभी कार्य ऐसा ना करें जिसके कारण हम आत्मग्लानि हो कि हम आपके प्रतिनिधि संसार में क्यों बने। हम सबको दीर्घायु प्राप्त हो। आपका भव्य मंदिर भारतवर्ष के हिमाचल प्रदेश के रकड़ गांव में पंचवीर स्थान में बनाया। बोलो गणपति महाराज की जय, उमावती महादेव की जय, सियावती रामचंद्र महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। जय करा गुणहारी जी दा बोल साचे दरबार की जय, जय करा भक्ति जी दा बोल साचे दरबार की जय, जय करा टोरेल बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय, जय करा नाग देवता जी दा बोल साचे दरबार की जय, जय करा लक्ष्मी हनुमान जी दा बोल साचे दरबार की जय। धर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राण में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, साधु संतन की जय हो, परम पूज्य गुरु महाराज की जय हो, परम पूज्य माता पिता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो, चामुंडा माता की जय हो, मामी माता की जय हो, ब्रह्माणी माता की जय हो, महेश्वरी माता की जय हो, कुमारी माता की जय हो, वैष्णवी माता की जय हो, वाराही माता की जय हो, इंद्राणी माता की जय हो, स्वस्थानी माता की जय हो, वैष्णो माता की जय हो, मनसा माता की जय हो, कालका माता की जय हो, ज्वाला माता की जय हो, कांगड़े वाली की जय हो, चामुंडा माता की जय हो, नैना माता की जय हो, चिंतापुर्णी माता की जय हो, बगलामुखी माता की जय हो, कामाख्या माता की जय हो, गोमा ब्राह्मणी की जय हो, कुमार जी महाराज की जय हो, देवगुरु बृहस्पति की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, तुलसी मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, घटाला ब्रज योगिनी की जय हो, माधव नारायण की जय हो, शनि जी महाराज की जय हो, प्रोटेश्वर महादेव की जय हो। जय कराए वीर बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय करमता स्वस्थानी जी का बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय, दरबार की जय, माँ के प्यारे की जय, माँ के दुलार की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। अथ भोगम्